तो स्वामी जी, आपने ओशो को कब सुनना शुरू करा था? और ऐसा कौन सा डिस्कोर्स था जो सुनकर आपको ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी ही बदल गई? मैं ओशो से एक किताब से जुड़ा। कुछ तलाश चल रही थी जिंदगी में, समझ नहीं आ रहा था। तंत्र औषधि है। तो युवा था, युवा व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन प्रेम है। तो उसमें ओशो समझाते हैं कि कैसे प्रेम पूर्वक प्रेम को भीतर पैदा किया जाता है। हम समझते हैं प्रेम बाहर से मिलता है। हम सबका कोई प्रेम पात्र होगा, प्रेमिका होगी, प्रेमी होगा। हम सबकी दृष्टि ये होती है कि कैसे हमें बाहर से प्रेम मिले। और ये इसमें बुरा नहीं है, पहले शुरुआत में प्रेम की चाह बाहर से ही शुरू होगी। तो मैं भी ऐसा तलाश में था और एक ओशो की किताब मिली, तंत्र औषधि है, जिसमें मुझे पढ़कर समझ आया कि अभी तो पहले तो हृदय में प्रेम, अपने भीतर प्रेम होना चाहिए। तो मैंने प्रयोग करना शुरू किया, हृदय पूर्वक श्वास लेना शुरू किया। तो वो अनुभव, उससे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आती गई और ओशो को और जानने की जिज्ञासा पैदा होती गई, और जानने में और रस आने लगा। वो रस इतना गहरा हुआ कि तब वो सीडीज चलती थी, जो टेप रिकॉर्ड में गोल वाली, जिसमें रील चलती है। तो मुझे याद है कि मैं दौड़ दौड़ कर एक लाता था, ओशो को जीवन के डिफरेंट सब आयामों पे सुनता था। जैसे प्रेम औषधि है, प्रेम जो जीवन पे ओशो ने अलग अलग डायमेंशन पे, और मुझे बहुत रस आता था सुनने में। एक नशा सा होने लगा। तो मुझे लग गया कि मैं जिंदगी में जिस चीज को तलाश कर रहा था वो मिल गई मुझे। अब इसके साथ एक और आकांक्षा जिंदगी, अब जीवन इन्हीं के साथ जीना है। तो अब इनके कौन लोग हैं, कहाँ जाना है, वो उस तलाश शुरू हुई। फिर पता लगा कि पूना आश्रम है, जाना शुरू किया। पूना जाकर ओशो का नया रंग देखा, ओशो के लोगों का। हालांकि वहाँ बहुत कुछ वेस्टर्न था, हमारी धारणाओं के तालमेल में नहीं बैठता था, पर ओशो के वहाँ कैम्यून की खूबसूरती, वहाँ ध्यान के रंग हमने देखे। फिर लगा कि उस यात्रा को भी 2-4 साल दिया, लगातार चलती रही। और साथ ये रहा कि हमें अब जीवन का केंद्र यही है, दो ही चीजें करनी है, या ध्यान करना है या करवाना है। मैं तो जब से ओशो से जुड़ा तभी से एक छोटा सा सेंटर शुरू कर दिया। आज मेरी यात्रा को कोई 30 साल हो गए इसमें चलते हुए। तो सदा यहाँ हिसार में एक छोटा सेंटर चलता रहा, छोटा हुआ, बदलता रहा। जैसे जैसे स्थिति, चीजें चेंज होती रही, जगह जगह वो बदलते रहे। फिर एक तलाश हुई कि कोई जीवंत गुरु, क्योंकि वहाँ ओशो थे नहीं और बहुत डायमेंशन से अलग अलग चीजें इतनी समझ नहीं आती। तब स्वामी शैलेंद्र जी से जुड़ना हुआ ओशो धाम में। उनसे पहली बार उनका एक कैंप किया, उनके साथ एक नाता जुड़ा, प्रेम का नाता जुड़ा। और वो नाता फिर ओशोधारा में ले गया। ओशोधारा में भी बहुत समय अच्छे से जिए। सबका धन्यवाद, जिनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा वहाँ, उनके साथ सब जिया। एक अनुशासन, एक गुरु के साथ जीने का समय के साथ वो सब बहुत अच्छे से हुआ। और अनुभव और इस यात्रा की जितना चलते गए उतनी चाह, और इस प्रेम को पाना और फैलाने का भी बहुत मजा लिया। इसी यात्रा में चलते चलते एक समय आया कि हिसार में भी सेंटर मिल गया, ये केंद्र बन गया। और एक अलग चीज अनुभव हुई कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो डिवाइन्स हैं, जो हम सबको चला रही हैं स्पिरिचुअल पाथ को, जिसे इजोटेरिक ग्रुप्स कहा जाता है। तो एक बहुत ग्रेस का अनुभव हुआ। और मैंने यहाँ कई बार शेयर किया है कि मैंने परमात्मा को आजमा आजमा कर भरोसा किया, शर्त लगा लगा कर। और ये उसका कर्म है या उसकी, उन्होंने मुझे, ओशो ने हर जगह मुझे सबूत दिए और मेरे जीवन पर एक उनका बहुत नजर रही। और इससे मेरा सारा जीवन बहुत सुंदर होता गया। जिस जीवन को मेरे को समझ ही नहीं पाता था, उसकी बाहर की व्यवस्था भी बहुत गुरु के
ग्रेस से, मैं तो इसको, उनका कर्म, मेरी योग्यता कुछ नहीं, उनके ग्रेस से मेरी जीवन की सारी व्यवस्था, सारा एक जो बार की पैराफेरी बहुत सुंदर ढंग से सुसज्जित होती गई। और जितना मैं उससे होता गया तो और भाव बनता गया कि हम उनके काम को करें। और जो सबसे बड़ा सुख आया गुरु के काम करने में, एक गुरु सहमान का शब्द है, जो सुख गोविंद की सेवा वो राज ना लाइए। ये मैंने अनुभव किया हुआ है कि जो गुरु का काम करने का सुख है, उसके प्रेम को फैलाने का सुख है, वो राज में नहीं है। या मैं एक इसको और तरीके से सोचता हूं कि जो लोग इत्र बेचते हैं, इत्र का काम करते हैं, उनके जीवन, उनके शरीर में तो खुशबू आ ही जाती है। सच में जो लोग भाव से, प्रेम से ओशो का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं, उनका जीवन अपने आप ही विकसित हो जाता है। ये गुरु का ग्रेस है, एक चमत्कार है। उनको अपनी साधना के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो जो जो चाहा जाता है उनको मिल जाता है। तो ये एक चमत्कार है, या उनका कर्म है, या उनका ग्रेस है। हाँ, पीछे आकांक्षा असली क्या है, गुरु के काम करने के पीछे आपका भाव क्या है, अगर सच में आप उसको करना चाहते हैं तो गुरु सारी व्यवस्था आपके जीवन की वो कर देता है। ये इसका मैं अनुभव से कह सकता हूं। मेरे जीवन में ऐसा घटा कि मैं ओशो के प्रेम में चला, ओशो के प्रेम से ही विकसित होता। ओशो ने मेरे जीवन को बहुत सुंदर रंगों से भर दिया। मुझे किसी चीज कर कभी ऐसा कोई कमी नहीं रही, ये उनका कर्म रहा। और ये सदा भाव रहा कि अब तो ये भी नहीं लगता कि गुरु का कार्य, अब तो लगता है कि हम जैसे उन्हीं का ही पार्ट है, अलग नहीं है। और ये भी लगता है कि वो ही करवा रहे हैं। उससे भी बड़ी चीज है कि हम उनका माध्यम हो गए। इससे बड़ी चीज क्या है? इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि कोई, हम गुरु का माध्यम हो जाए उनके संदेश को फैलाने को। और फिर असल में गुरु ही भीतर काम करने लगता है। ऊपर ऊपर देखते ही व्यक्ति अलग होता है, चेहरा, शरीर होता है। सच में समर्पण है तो गुरु ही शिष्य के भीतर काम करता है, गुरु ही शिष्य को विकसित करता है, गुरु ही शिष्य को सारी उसके जीवन का आयोजन करता है। बाकी शब्दों में नहीं कहा जा सकता इस तृप्ति को।